सो हमारा अगला टॉपिक है करोजन। व्हाट इज करोजन, ये सबको पता है ना, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है करोजन किसे कहते हैं। क्या होता है करोजन? व्हेन अ मेटल सरफेस इज अटैक्ड बाय एसिड्स, बेसिस, मॉइस्चर, एयर एटसेट्रा, देन द मेटल इज सेड टू बी करोड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन, है ना। हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, इसके प्रिवेंशन के बारे में भी थोड़ा बहुत देखा था हमने। यहाँ पे भी थर्ड चैप्टर में भी करोजन के बारे में गिवन है और इसके प्रिवेंशन के बारे में दिया गया है। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं करोजन टॉपिक के ठीक नीचे एनसीईआरटी में, जिसमें से हर साल कुछ ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। ये जो पोर्शन है वो सीबीएसई का फेवरेट पोर्शन है, आप ऐसे समझ सकते हो। तीनों पॉइंट्स को मैं एक एक करके लिखता हूँ, इनको आपको ठीक से पढ़ना है, याद करके रखना है। पहला है कि जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक, ये ब्लैक हो जाते हैं। आपने अगर देखा हो चांदी की जो अंगूठी होती है, चांदी की अंगूठी अगर आपके घर में किसी ने पहन रखा है तो थोड़े दिन पहनने के बाद आपने देखा होगा ये काली पड़ जाती है, ब्लैक हो जाता है धीरे धीरे, है ना। फिर उसको दोबारा से पॉलिश कराना पड़ता है। तो ये क्यों होता है? सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक, वाई? बिकॉज यहाँ पे आगे मैं ऐड कर देता हूँ, व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, है ना। तो सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर because it reacts with sulfur, ये सल्फर से रिएक्ट करता है present in air and form silver sulfide, ठीक है, जो किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। एक तो ये पॉइंट हो गया कि सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर प्रेजेंट इन एयर एंड फॉर्म सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड बना देता है, इसीलिए ये काला होगा। सिल्वर सल्फाइड ब्लैक इन कलर होता है तो काला हो जाता है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है कॉपर के बारे में। जो कॉपर होता है, कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, ठीक है। कॉपर क्या करता है? ये मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है एयर के अंदर एंड इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस becomes green, ठीक है। This green coating is basic copper carbonate। तो कॉपर क्या देखा गया है कि ये मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ये क्या बना रहा है? कॉपर कार्बोनेट बना देता है, ठीक है। तो वो उससे रिएक्ट करता है, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है और इसका जो शाइनी ब्राउन जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? धीरे धीरे वो ग्रीन हो जाता है। दिस ग्रीन इज बेसिक, वो क्या है? कॉपर कार्बोनेट है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉपर कार्बन के बर्तन ग्रीन क्यों हो जाते हैं? ज़्यादातर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ये दूसरा पॉइंट है।
थर्ड पॉइंट आपको पता ही है, वो है रस्टिंग से रिलेटेड। आप ऊपर वाला लिख लेना पॉज करके। जो थर्ड वाला है वो है आयरन रिएक्ट्स विद मॉइस्ट एयर, to form a flaky brown substance on its surface called rust। रस्ट बनाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला Fe2O3.XS2, ये रस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आयरन क्या करता है, मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करता है और ये क्या बने, फ्लैकी ब्राउन सब्सटेंस बनाता है अपने सरफेस के, जिसको हम रस्ट कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स है कोरोजन टॉपिक के ठीक नीचे गिवन है एनसीईआरटी में चैप्टर 3 में। इन तीनों में से जो इसके पहले ये कॉपर वाला और एक सिल्वर वाला ये क्वेश्चन, और ये तीसरा है ये आयरन वाला, ये तीनों पॉइंट्स आप जरूर पढ़िए। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, रैंडमली देते हैं, इसमें से देते जरूर हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आगे हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन। चलिए नेक्स्ट है प्रिवेंशन, इसको आप पॉज करके लिख लेना। अब ये मैंने दे दिया प्रिवेंशन, ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ। प्रिवेंशन ऑफ करोजन। प्रिवेंशन क्या है तो आपको पता है, वही है पेंटिंग, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, ठीक है, एटसेट्रा। या यहाँ पे और एक चीज़ देख सकते हैं, एलॉइंग, एटसेट्रा, ठीक है। तो इसको हम प्रिवेंशन में क्या क्या कर सकते हैं, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइजिंग भी लिख सकते हो, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और एलॉइंग एटसेट्रा, बहुत सारे हैं, ठीक है। इसको हम प्रिवेंशन को हम इन सब चीज़ों के द्वारा रोका जा सकता है ना। तो मैंने लिख दिया, आप इसको नोट कर लें। एक एक्टिविटी गिवन है आपके एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी में करोजन वाले टॉपिक में एक एक्टिविटी गिवन है। एक्टिविटी है वो 13.14, ठीक है, सॉरी 3.14। एक्टिविटी है वो 13.14, ठीक है, सॉरी 3.14। ये थर्ड चैप्टर का 14 नंबर है, ये एक्टिविटी गिवन है। अब यहाँ पे इस एक्टिविटी में 3 टेस्ट ट्यूब गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। 3 टेस्ट ट्यूब गिवन है और इन 3 टेस्ट ट्यूब को मतलब ऐसे करके कवर भी है ये, अगर देखा जाए, ठीक है, ये कवर्ड है, समझ लो आप। ऊपर में इसके अंदर वाटर है, 3 आयरन नेल्स को रखा गया इसके अंदर, ठीक है। ये वाटर के अंदर है, सपोज ये वाटर है, लेकिन
जो वाटर है वो हाफ ही है, मतलब ये एक्सपोज्ड है, ऊपर में एयर है, यहाँ पे एयर है। दूसरे वाले केस में क्या है, यहाँ पे एयर तो है लेकिन जो 3 आयरन नेल्स हैं इनको पूरा का पूरा डिप कर दिया गया वाटर में, दे आर कम्प्लीटली डिप इनसाइड वाटर, ठीक है, पूरा पानी में डूबे हुए हैं। और इसके ऊपर में एक ऑयली सरफेस है, मतलब ये ऊपर में ऑयल है, ठीक है, ये क्या है, ये ऑयल यहाँ पे डाल दिया गया। और जो वाटर है, ठीक है, ये बॉइल्ड वाटर है, ठीक है, बॉइल्ड वाटर है। बॉइल्ड वाटर किस लिए है, टू रिमूव डिसॉल्व्ड एयर, इसलिए बॉयल किया गया है कि जो डिसॉल्व एयर होगा वो भी रिमूव हो जाएंगे। और ऑयल क्या करेगा, ऑयल प्रिवेंट करेगा, ऑयल प्रिवेंट्स एयर डिसॉल्विंग इन वाटर, ठीक है। ऑयल क्या करेगा, ऑयल यहाँ पे एयर को डिसॉल्व नहीं होने देगा, ये कंडीशन है। तीसरे वाले कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे कुछ एनहाइड्रस सॉल्ट है, ये है आपका एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है, जो एक ड्राइंग एजेंट है। क्या है, ड्राइंग एजेंट है। ड्राइंग एजेंट का मतलब, ड्राइंग एजेंट कौन होते हैं, ड्राइंग एजेंट वो होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सुखा देते हैं। और यहाँ पे ड्राई एयर है, ठीक है, एयर भी क्या है, यहाँ पे ड्राई एयर है। अब यहाँ पे तीनों आयरन नेल है, यहाँ पे तीनों आयरन नेल रखे गए हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपके बुक में गिवन है 3.14 एक्टिविटी में। इसमें बोला है कि किस में रस्टिंग होगा, तो आपके हिसाब से किस में होना चाहिए। रस्टिंग इसमें होगा, यहाँ पे रस्ट पकड़ सकता है क्योंकि ये एयर मॉइस्चर दोनों से एक्सपोज है, तो रस्ट हो जाएगा, ये रस्ट यहाँ पे, तो ये रस्टिंग होगा ना इसमें, क्योंकि मॉइस्चर भी है, ठीक है, मतलब वाटर है तो मॉइस्चर बनेगा और एयर भी है, तो दोनों के प्रेजेंस में जो आयरन होगा वो रस्ट हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, नो रस्टिंग, यहाँ पे होगा, यहाँ पे लिख दो नो रस्टिंग, नो रस्टिंग, रस्टिंग नहीं होगा। क्यों नहीं रस्टिंग होगा, क्योंकि इसमें भी एयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, हमने बॉइल्ड वाटर यूज़ किया, बॉयल करके हमने उसको रिमूव कर दिया डिसॉल्व एयर को। और यहाँ पे ऑयल क्या करता है, ऑयल ऊपर में फ्लोट करता है पानी के, जिसकी वजह से ये किसी भी एयर को प्रिवेंट कर रहा है एंटर करने से, तो यहाँ पे रस्टिंग होने के चांसेस नहीं है। इस वाले केस में यहाँ पे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड हमने लिया है, तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एक ड्राइंग एजेंट में काम करता है, तो ये क्या करेगा, जो भी मॉइस्चर है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एयर को ड्राई कर लेगा, तो यहाँ भी रस्टिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नो रस्टिंग, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आए तो आप देख लेना, इसको मैंने बता दिया कि इसमें रस्टिंग हो सकता है, इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता। इसमें इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डिसॉल्व एयर भी नहीं है और ऑयल उसको प्रिवेंट भी कर रहा है, तो मॉइस्चर इसके पास नहीं जा रहा है, एयर नहीं जा रहा है, वाटर तो है लेकिन एयर नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से दोनों एक साथ कंबाइन होकर इसको रस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो ये भी रस्ट नहीं होगा। इस केस में कम्प्लीटली डिसॉल्व है, हमें यहाँ पे एक्चुअली एयर के साथ मॉइस्चर मतलब वेपर के फॉर्म में चाहिए, तो ये जैसे यहाँ पे वाटर है ना, थोड़ा वेपर बना रहा होगा, एयर के कॉन्टेक्ट में आके वो मॉइस्चर बन के यहाँ पे मतलब स्टीम, एक्चुअली आयरन से स्टीम रिएक्ट करता है, डायरेक्ट वाटर रिएक्ट नहीं करता। हॉट वाटर कोल्ड वाटर हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि हॉट वाटर कोल्ड वाटर आयरन से रिएक्ट नहीं करता बट स्टीम करता है, तो बेसिकली स्टीम वेपर के फॉर्म में करता है इसे रिएक्ट। तो ये वेपर के फॉर्म, यहाँ पे थोड़ा बहुत वेपर बनेगा, एयर है ये कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो फुल्ली वाटर है, डिप्ड है एकदम, और ऑयल भी एयर को प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है, इसकी वजह से ये रस्ट नहीं होगा। यहाँ पे तो एकदम ही नहीं होगा, है ना, ड्राई एयर है।
मॉइस्चर है ही नहीं। तो ये आप देख लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं अब इसको मिटा रहा हूँ। सो अब हम कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे। हमने देखा था अभी प्रिवेंशन ऑफ करोजन में, जैसे गैल्वेनाइजेशन, एलॉय, इनके बारे में हम जान लेते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन, इट इज अ मेथड टू it is a method of protecting steel and iron from rusting by coating a layer of zinc on their surface, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है? ये कोटिंग ऑफ जिंक, ठीक है, किसी भी मेटल के सरफेस के ऊपर एक लेयर ऑफ जिंक का कोट कर देने को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो मैंने लिख दिया, ये प्रोटेक्टिंग का मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग है, ये थोड़ा मैंने फास्ट लिखा है। इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन देयर सरफेस, ठीक है। तो कोटिंग ए लेयर ऑफ जिंक को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये जानना चाहिए। इसलिए आयरन आर्टिकल को, अब इसमें एक और फ़ायदा होता है कि कोटिंग के बाद, मतलब गैल्वेनाइजेशन के बाद अगर आयरन आर्टिकल टूट भी जाता है फिर भी वो रस्ट नहीं होता, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 11th का है ये। तो आप इससे रिलेटेड, आप ये क्वेश्चन आपके NCERT बुक में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये अगर इसका आंसर आप ढूंढिए, अगर ढूंढ सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर ना ढूंढे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगा। तो ये NCERT में पूछा गया है, आपको ट्राई करने के लिए आप उसको ज़रूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि गैल्वेनाइजेशन के बाद भी, गैल्वेनाइजेशन करने के बाद जो आयरन होता है अगर ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तब वो रस्ट क्यों नहीं होता है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला टॉपिक है एलॉय, ठीक है। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। हम बोल सकते हैं टू और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर होगा होमोजेनियस, नहीं तो एक मेटल और नॉन मेटल का होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि एलॉय को बनाया कैसे, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ द एलॉय इज प्रिपेयर्ड। एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। इट इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग प्राइमरी मेटल। जो प्राइमरी मेटल, मेन मेटल, उसको पहले हम क्या करते हैं, मेल्ट कर देते हैं। एंड देन dissolving other metals in it in definite proportion, ठीक है। and then cool it at room temperature। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जरूर लर्न कर लेना कि एलॉय बनाया कैसे जाता है, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग प्राइमरी मेटल
ठीक है, एंड देन डिजॉल्विंग अदर मेटल्स इन इट, इस प्राइमरी मेटल में डिजॉल्व किया जाता है इन डेफिनिट प्रोपोर्शन, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होता है सबका, एंड देन कूल इट एट रूम टेम्परेचर, उसके बाद एक रूम टेम्परेचर को कूल कर दिया जाता है, उसके बाद ये एलॉय बन जाता है। तो एलॉय एक मिक्सचर है होमोजेनियस टू और मोर मेटल्स का या एक मेटल या नॉन मेटल का, और इसको ऐसे प्रिपेयर किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लर्न कर लीजिए। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ एलॉय।